हो 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 दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये पहला क्वेश्चन देखेंगे। इफ द प्राइस ऑफ 12 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स इज 240, देन द प्राइस ऑफ 8 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स विल बी। यदि 12 पैकेट बिस्किट की कीमत 240 रुपए है तो 8 पैकेट बिस्किट की कीमत क्या होगी। इसमें हम बहुत ही सिंपल ट्रिक क्या है, ये जो 12 पैकेट्स है वो 240 रुपए के हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, एक पैकेट की कीमत निकालेंगे। तो एक पैकेट की कीमत अगर हमें निकालने की है, ये 240 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। तो 240 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 0। ये हो गए 20 रुपए एक पैकेट की वैल्यू। अब हमें 8 पैकेट्स की वैल्यू निकालना है। देन द प्राइस ऑफ 8 पैकेट्स की निकालना है। तो ये एक पैकेट की है, तो हम लोग क्या करेंगे, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 160 आएगा। हमारा आंसर जो है ये 160 आएगा। Let us see second question now. Ram has got 8 marks more than Shyam in the same examination. Anil has got 4 marks more than Ram. If all three of we have got total 128 marks, then marks obtained by Ram is. यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि उसी परीक्षा में राम को श्याम से 8 अंक अधिक मिले हैं, अनिल को राम से 4 अंक अधिक मिले हैं। यदि तीनों को कुल 128 अंक मिले हैं तो राम को प्राप्त अंक कितने हुए हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन की मीनिंग, राम हैज गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम। तो हम लोग क्या करेंगे, श्याम जो है, श्याम के मार्क्स x बोलेंगे। राम को श्याम से 8 मार्क्स ज्यादा मिले हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 8। अब इसके बाद में और एक स्टूडेंट है अनिल। अनिल हैज गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। ये जो अनिल है, अनिल को राम से 4 मार्क्स ज्यादा है। मींस राम के जो मार्क्स है ये इससे 4 मार्क्स अधिक है। तो इसका मतलब अनिल को जो मार्क्स मिले हैं x प्लस 12 हो जाएंगे। और ये तीनों के मार्क्स को अगर हम जोड़ देते हैं, x प्लस 8 प्लस x प्लस 12, तो ये हो जाते हैं 128, 128। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। x प्लस x ये 3x हो जाएंगे, 8 प्लस 12 20 हो जाएंगे, और इस 20 को हम लोग इधर लेंगे तो ये माइनस में जाएंगे। तो 3x इज इक्वल टू 128 माइनस 20, तो ये 108 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 108 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 6 जा 12 हो जाए। तो x में श्याम को मार्क्स मिले हैं। ये हमें मार्क्स कौन से निकालना है, हमें मार्क्स निकालना है राम के। तो राम को कितने मार्क्स मिल जाएंगे, x का मतलब है 36 और उसमें 8 जोड़ देंगे तो ये 44 हो जाए। तो 44 विल बी आवर answer. So let us see one more important but simple question. Study the following bar graph. This shows the marks obtained by Shyam in different subjects of 100 marks, each in an examination. What is the percentage marks of Shyam in science? तो ये जो निम्नलिखित की बार है, बार ग्राफ जो है, इसका हमें अध्ययन करना है, जो एक परीक्षा में 100 अंकों के विभिन्न विषयों में श्याम द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। विज्ञान में श्याम के कितने प्रतिशत अंक हैं। अभी यहां पर x एक्सिस के ऊपर हम लोगों को सब्जेक्ट्स दिए हैं और ऑब्टेन्ड
मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 दिया है। यहां पर हमें क्या है, परसेंटेज मार्क्स। तो ऑलरेडी ये परसेंटेज मार्क्स है जो भी सब्जेक्ट में मिले, जैसे बिकॉज ये आउट ऑफ 100 मार्क्स है। आउट ऑफ 100 का मतलब ही होता है कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। तो हमें शाम के साइंस के मार्क्स देखना, ये साइंस के मार्क्स है तो ये 80 मार्क्स है। इसका मतलब ये होता है कि परसेंटेज मार्क्स ऑफ शाम इन साइंस ये 80 हो जाएगा। Let us see one more important question. Cars came into garage for cleaning and repairing from Monday to Friday as shown in the below picture chart. Number of cars for cleaning and repairing on Wednesday. यहाँ पर सोमवार से शुक्रवार तक सफाई और मरम्मत के लिए कारें गैरेज में आती है। बुधवार को सफाई और मरम्मत के लिए कारों की संख्या कितनी है? यहाँ पर देखिए ये जो चार्ट दिया है, देखिए तो मंडे को ये 3 कार्स दिख रहे हैं। ये 3 कार, एक कार का मतलब फिर 1 कार शोज 100 का। हमें वेडनेसडे को देखना है। वेडनेसडे को 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार के पिक्चर्स है। एक कार का मतलब 100 है, तो 6 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 into 100 में 600 हो जाए। बी विल बी आवर आंसर। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए बच्चों, हम लोग ये 1000 प्लेस पे जो नंबर्स है 7 7 और 7 सेम है। अभी हम लोग देखेंगे कि 100 प्लेस पे जो नंबर है 4 है या 1 है, 9 है और 5 है। अभी 1000 प्लेस पे 7 है, वो कॉमन है। तो 100 प्लेस पे जो सबसे छोटी संख्या है वही छोटी संख्या है। देखिए यहां पर 100 प्लेस जो है यहां पर 1 है, इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। बाकी के अंक देखने की जरूरत नहीं। टोटल ऑफ 4 फैक्टर्स बिफोर 6 इज, 6 से पहले 4 कारकों का योग। इसका मतलब क्या है कि 6 के जो 4 फैक्टर्स है, मल्टीपल्स ऑफ 6, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 6 into 1 ये 6 हो जाएगा, 6 into 2 ये 12 हो जाएगा, 6 into 3 18, 6 into 4 24 हो जाएगा। हम लोग इसको अगर ऐड कर देते हैं, इसका एडिशन 60 आता है। एचसीएफ ऑफ 120, 288 एंड 160। तो डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जैसे पहले 2 नंबर्स है बच्चों, सबसे छोटी संख्या जो 128, इसको हम लोग क्या करेंगे, 288 को डिवाइड करेंगे। तो 128 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 256 हो जाएगा। और यहां 2 आएंगे और ये 3। अब ये जो 32 है, ये 32 को इससे डिवाइड करना है। 32 128, तो यहां 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो यहां पर 0 आ गया। अब ये जो 32 जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद में 0 आता है, उस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना, 160 डिवाइडेड बाय 32 करेंगे। 160 डिवाइड बाय 32 करेंगे तो 5 से अगर 32 को मल्टीप्लाई करते हैं या 32 को 160 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब ये 160 है, ये 0 हो जाए। अब जिस नंबर से लास्ट नंबर को डिवाइड हमने किया है और 0 आया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 128, 228, 160 ये 32 आ जाएगा। इफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 co-prime numbers is 177. Oh, sorry. If multiplication of 2 co-prime factors numbers is 177, then it's LCM. अब LCM का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे 2 नंबर्स इसके 2 co-prime factors देखना है। तो 117 के 2 co-prime factors जो है वो है 13 और 9। को-प्राइम फैक्टर्स का मतलब ये है कि वो 2 ऐसे नंबर्स
जिनमें सिर्फ एक कॉमन, वन जो है कॉमन मल्टीपल है, वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो आई रिपीट कि को प्राइम फैक्टर्स किसी भी नंबर के मीन्स ऐसे दो नंबर्स जिन दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर जो है वन होता है। अब 13 और 9 को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आता है। इसका मतलब होता है, और ये दोनों में का कॉमन फैक्टर वन है, ये दोनों का 13 और 9 का कॉमन फैक्टर वन है। तो इसका मतलब ये होता है 13 और 9 का जो एलसीएम है वो 117 है। If multiplication of two co-prime factors is 117। अब ये जो दो को-प्राइम फैक्टर्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होता है, तो ये 117 हो जाएगा। 1 किलोमीटर रेस B is defeated by 36 meter or 18 seconds from A. How much time A has taken to complete the distance? 1 किलोमीटर की ये दौड़ है, ये 1 किलोमीटर है। तो यहाँ B is defeated by A by 18 seconds है बच्चों, ये 18 seconds है। तो यहां पर ये विनिंग पॉइंट है, ये विनिंग पॉइंट है। तो यहां पर क्या दिया है, B is defeated by 36 मीटर। इसका मतलब ये हो जाएगा ये 36 मीटर है या फिर 18 सेकेंड्स है। इसका मतलब ये है 36 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 18 सेकेंड्स लगते हैं। तो हम लोग ये 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर कंप्लीट करने के लिए कितने सेकेंड्स लगेंगे? तो x इज इक्वल टू 1000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 36 करेंगे। तो 18 वन जा 18 टू जा 36, 2 वन जा 2 5। इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 500 सेकेंड्स लगते हैं, लेकिन ये पहले ही 18 सेकेंड पहुंच चुका है। इसका मतलब जो विनिंग पॉइंट है, तो विनिंग पॉइंट को तक जाने के लिए ए को कितना समय लगा, तो हम लोग उसमें से ये 500 में से 18 माइनस करेंगे। 500 में से 18 अगर हम लोग माइनस करते हैं, आवर आंसर विल बी 482। द रिजल्ट ऑफ 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8 इज, ये जो संख्याएं दी है इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? तो देखिए बच्चों, कितने भी अंक क्यों न हो, अगर उसमें मल्टीप्लीकेशन में अगर एक 0 है तो सभी का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो 0 विल बी आवर आंसर। इन द गिवन फिगर व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB इन रेक्टेंगल ABCD? तो ये जो रेक्टेंगल है ABCD है। अब यहां पर AB की लेंथ हमें निकालना है। दिए गए आयत में ABCD में AB की लंबाई कितनी है? अब देखिए बच्चों, यहां पर ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर सेम, तो ये 6 सेंटीमीटर। अगर हम लोग ये ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल को यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी और ये हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस है तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर होता है, बराबर है। तो ये हाइपोटेनस 10 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये 100 माइनस 36, ये हो जाएगा 64। अब ये बेस का स्क्वायर है बच्चों, तो बेस निकालना है हमें, बेस, तो ये 8 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो आंसर विल बी 8। अब नेक्स्ट यहां पर देखिए 4.75 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 3.325। अब यहां पर 475 इंटू यहां 0.7 है बच्चों, इज इक्वल टू क्या आंसर होगा? तो देखिए बच्चों, यहां पर ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, इसमें के डिजिट्स भी सेम है, सिर्फ यहां पर डेसिमल पॉइंट है, यहां पर डेसिमल पॉइंट नहीं है।
इसका मतलब ये डेसिमल पॉइंट इधर लेके जाना है तो ये नंबर मिलेगा। अगर ये डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड में 2 डिजिट्स लेंगे तो ये नंबर मिलेगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, 3325, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये सेम आना है, सिर्फ हमें डेसिमल पॉइंट को देखना है। तो ये जो है ये डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड में गया है, ये यहां पर था तो 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड में जाएगा 1, बोले तो यहां ये डेसिमल पॉइंट जाएगा इधर आएगा, मीन्स ये यहां आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। लेट अस सी बच्चों वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4854.3 डिवाइडेड बाय 3.3 इज इक्वल टू 1471 है, बराबर है। अब 48.543 डिवाइडेड बाय 33 है, इज इक्वल टू इसका आंसर क्या आएगा, ये हमें देखना है। तो देखिए बच्चों यहां पर ये डेसिमल पॉइंट, इसके बाद में एक डिजिट है, इसके बाद में एक डिजिट है, तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं, बराबर है। तो 1471, अभी ये जो डेसिमल पॉइंट है बच्चों ये इधर लेके जाना 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर 3 जीरो लेना पड़ेंगे, यहां पर 3 जीरो लेना है, 33 1 3 जीरो का मतलब क्या होता है 1000। अब इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है ये है, तो ये 1 2 3 1 2 3, अगर हम नीचे जीरो कैंसिल करते हैं 1 के ऊपर के, तो डेसिमल पॉइंट ऊपर जो न्यूमरेटर में जो नंबर है उसके डिजिट्स लेफ्ट हैंड साइड से उतने काउंट करके वहां पर डेसिमल पॉइंट लगाना है 1 2 3, तो दिस विल बी आवर आंसर। So let us see one more important question here. 26.2% is equal to, अब ये 26.2% इसका मतलब 26.2 upon 100 होता है। अब ये नीचे 2 है, 2 एक के ऊपर 2 जीरोस है, इनको कैंसिल करेंगे, ये डेसिमल पॉइंट जो है लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट्स 1 2 इस यहां आ जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर जो है 0.262 आएगा। धन्यवाद।